ऑप्शन को सेल करके आप भी एक बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं। मैं आपको पूरा जुलाई मंथ का डाटा, या फिर आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं मेरी इस स्ट्रेटेजी को, और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको अभी तक लॉस हो रहा है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मेरे साथ जुड़कर आप भी प्रॉफिट की दुनिया में अपना स्टेप रख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूं और उससे कैसे मैं प्रॉफिट बनाता हूं। तो मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग करके मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। मैं कैसे क्या स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, एडजस्टमेंट कब करनी होती है, इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपनी जुलाई मंथ के लिए मैं आपको 3 जुलाई की जो हमारी पहली एक्सपायरी थी जुलाई मंथ की निफ्टी की, तो उसमें बात करते हैं। तो 3 जुलाई की एक्सपायरी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 जुलाई से यानी कि पिछले मंथ में फ्राइडे 27 से हमें शुरू करना होगा। तो मैं 27 को जब सुबह 9:20 पे हम शुरू करते हैं, तो 9:20 पे मैं पहुंच जाता हूँ। 9:20 पे गया मैंने एक ऑप्शन चैन उठाई। अगर आपको ऑप्शन चैन वगैरह इस सब चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके लिए एक वीडियो और डाल रहा हूँ, इसके बाद डालूंगा, जो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मैं उस वीडियो के अंदर ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन डेटा क्या है, उन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ब्रीफ में बात करने वाला हूँ। तो अभी मैं बात करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग्स को यूज़ करके आप भी कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये 27 जून की तारीख है और 9:21 का टाइम है। हमने 3 जुलाई की एक्सपायरी जो है चूज करी है। तो हमने क्या करना है, जस्ट हमारा जो स्पॉट है, निफ्टी कहाँ पे है इस टाइम, निफ्टी हमारा है जस्ट जो 25,600 पे हमारा ट्रेवल कर रहा है निफ्टी। 25,600 पे अगर हमारा ट्रेवल कर रहा है, हमने जस्ट क्या करना है, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, या फिर बढ़ेगी या फिर घटेगी। मार्केट अप भी जा सकती है, मार्केट डाउन भी जा सकती है, मार्केट का कोई वो नहीं है, मार्केट का किसी को नहीं पता। हाँ, हम गैस जरूर कर सकते हैं कि मार्केट अप जा सकती है, लेकिन मार्केट में होगा क्या वो किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना अप के साइड में जाते हैं, हम ना डाउन की साइड में जाते हैं। हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन सेल कर लेंगे 25 डेल्टा के। ठीक है, डेल्टा को आपने देखना है। ठीक है, ये पुट का डेल्टा है, ये कॉल का डेल्टा है। तो हमने क्या करना है, 25 डेल्टा का सेल कर देना है ऑप्शन। 25 डेल्टा में हम चले जाते हैं और ऑप्शन को सेल करते हैं। ये मुझे मिल गया 27 डेल्टा, एग्जैक्ट 25 नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, मैं 27 डेल्टा का इसको सेल कर देता हूँ। मैं एक लोट में बात कर रहा हूँ, तो एक लोट को मैं सेल करता हूँ। मेरे एंट्री प्राइस है 73 रुपये 35 पैसे, तो मैंने इसको ऐड पोजीशन कर दिया। अब जैसे मैंने ऐड पोजीशन किया, अब मुझे एक इस सेम एज पुट का भी सेल करना है, तो मैं यहाँ पे भी एक पुट का सेल कर रहा हूँ। जी, मैंने एक लोट पुट का सेल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक हेज भी बाय करना है। हेज क्यों बाय करना है मुझे, इससे आप देखें मेरा ये अभी एक पे ऑफ चार्ट है। पे ऑफ चार्ट के अंदर मुझे क्या है, कल को मार्केट डाउन चली जाती है या फिर अप चली जाती है, तो मेरे को अनलिमिटेड और अनडिफाइंड लॉस हो सकता है। तो मुझे एक लॉस को मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा लॉस कितना है। अब मुझे पता है कि मेरा मैक्स प्रॉफिट 10,181 रुपये का है इस टाइम पे, जबकि मैं कोई हेज बाय नहीं करता हूँ। और मुझे पता होना चाहिए मेरा लॉस कितना है। कल को मार्केट 2% 2.5% नीचे खुल गई या ऊपर खुल गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए लॉस को आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस मैक्सिमम है कितना। तो और दूसरी चीज क्या है, अभी आपकी मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है इन दोनों को सेल करने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा रहेगी। अगर आप एक छोटा हेज बाय कर लेते हैं, तो आपकी ये मार्जिन, ये जो आपके दो लोट है, ये करीबन लगा लीजिए आपके 2 लाख से नीचे नीचे के बिक जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको एक लोट सिंगल सेल करना है, तो आपको 8 1 लाख रुपए की जरूरत होती है एक लोट को सेल करने के लिए, यानी कि 15 to 16 लाख रुपीज आपको ये दो लोट सेल करने के लिए रिक्वायरमेंट होंगे। तो इसीलिए हम हेज बाय कर लेंगे, और जिससे हमारा रिस्क भी
हो जाएगा एक डिफाइंड कि हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है, और हमारे साथ एक बेनिफिट मिलेगा हेजिंग का, जो कि हमारा जो मार्जिन मनी है वो कम लगेगी। ठीक है, तो हम एक इससे क्या करते हैं, 5 स्टेप आपका 5 स्टेप डाउन का हम एक पुट का और एक कॉल का ऑप्शन बाय कर लेंगे। जैसे कि हमने ये बाय किया था, सेल किया था सॉरी, 25 350, 1 2 3 4 5 13 डेल्टा का, ये क्या करेंगे हम बाय कर लेंगे। ये मैंने बाय किया। इसी तरह से सेम मैंने 26 डेल्टा सेम सेल किया था, 1 2 3 4 5, इसको मैं क्या करूंगा, बाय कर लूंगा। अब मेरा कुछ पे ऑफ चार्ट इस तरह से एक ये शॉर्ट स्ट्रेडल बन गया मुझे। ठीक है, अब मेरा जो मैक्सिमम लॉस है 12,577 रुपए का है। देखो, अब 12,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो रहा है, ये नहीं है कि आपको 12,000 रुपए का लॉस हो गया, हमारी आंखों के सामने होगा ना भैया, जो होगा हमारी आंखों के सामने होगा। अभी लाइक डेट देखिए जरा कि आपका स्पोर्ट है जो 25,590 पे। ठीक है, अगर हमारा 1% भी डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो भी हम किस रेशियो में है, ग्रीन, तो हमें घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। हम कहाँ पे छेड़ेंगे चीजों को, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 25,932 रुपए और 25,269, ये हमारे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट्स है। ब्रेक इवन पॉइंट्स है मतलब कि यहाँ तक हमारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक हम बिल्कुल भी अपनी स्ट्रेटेजी को छेड़ेंगे नहीं और बिल्कुल एज इट इज चलने देंगे। मतलब कि डाउन के लिए 1.31% अगर उसको जाना पड़ेगा स्पोर्ट से, और अप के लिए भी 1.28% अप जाना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ ना कुछ करने की रिक्वायरमेंट है अपनी स्ट्रेटेजी में, वरना हमारी स्ट्रेटेजी फिट है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। अभी मैं 5 मिनट आपको आगे करके दिखा रहा हूँ। 131 का, 468 का लॉस, 41 रुपीज का लॉस, 15 रुपीज का लॉस, 78 रुपीज का प्रॉफिट, 150 का प्रॉफिट, 202 का प्रॉफिट, 206 का प्रॉफिट। तो सो ऑन सो चलता जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको फास्ट करके 15 मिनट्स पे कर देता हूँ, ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बन जाए। ठीक है, तो देखिए आप, ये प्रॉफिट अभी स्टार्ट हो गया आपका जनरेट होना, और देखिए ये चल रहा है। ठीक है, 506 का अभी मैं 30 मिनट्स पे आपको करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा हम जिस फास्ट चल पड़ेंगे। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट बना के देती रहेगी। लेकिन कोई शार्प मूव आता है तो ये मार्केट रिएक्ट करेगी, आपको लॉस दिखाएगी। ठीक है, अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए अभी आपको प्रॉफिट चल रहा है, 900 का प्रॉफिट आ रहा है, अभी 926 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अभी 1,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, अभी भी 1,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब नेक्स्ट 1,100 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 1,500 का प्रॉफिट, 1,800 का प्रॉफिट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमने जो सेल किए थे, ये 62 रुपीज़ का हमने लॉट सेल किया था, ये 36 रुपीज़ का रह गया है, और ये 50 रुपीज़ का रह गया है, और 15 रुपीज़ का आएगा तो हमें एग्जिट कर देना है। ठीक है, हमें और रिक्वायरमेंट नहीं है कि और ज़्यादा इसके अंदर, 15 रुपये बहुत है, 15 रुपये हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे करके। 30 मिनट का और किया, 1,800 का प्रॉफिट आ रहा है, अभी भी सेम है। 1,856 का, 1,323 का, 1,222 का, 911 का, 990 का, 1,473 रुपये का प्रॉफिट, 2,000 रुपये का प्रॉफिट। नेक्स्ट डे ट्यूजडे चल रहा है हमारा, ये 2,900 का प्रॉफिट शो हो रहा है अभी, 3,100 रुपये का प्रॉफिट है, 3,200 का प्रॉफिट है, 3,400 का प्रॉफिट है, 3,495 का प्रॉफिट है, 3,600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 3,700 का, 3,800 का, 3,900 का। ठीक है, अभी 3,922 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। अब नेक्स्ट डे के लिए हम जाएंगे, 4,700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास
जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेरिट होते हैं। तो अभी देखिए आपको 4700 रुपये का प्रॉफिट शो हो रहा है, अभी 4300 का हो रहा है। और अगर हम देखा जाए तो हमारे ये बिल्कुल नाम मात्र 4.9 रुपीज़ रह गए, और हमारी एक्सपायरी पे अभी भी 1 डे है। तो हम क्या करते हैं, इससे निकल जाएंगे। 4.9 रुपीज़ रह गया, इससे ज़्यादा हम क्या ही करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं इससे निकलता हूँ, जो कि सीई का ऑप्शन है कॉल का, तो मैं इसको 4.9 रुपीज़ में एग्जिट कर देता हूँ। इसमें अपना प्रॉफिट में बुक करके मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मेरा चार्ट मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन मेरा जो रिस्क है वो घट के अब 12,000 रुपये रह गया है। मेरा सिर्फ 12,000 रुपये का रिस्क है। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया है, और रिस्क जो मेरा है वो लिमिटेड हो गया है। अब मार्केट ऊपर की साइड जितना मर्जी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जो सेलिंग की हुई थी उसको प्रॉफिट बुक कर लिया 4300 रुपये का। ठीक है, अब मुझे ऊपर की साइड कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नीचे की साइड में मेरा लॉस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अभी 3800 का प्रॉफिट, 4200 का प्रॉफिट, 4300 का प्रॉफिट, 3800 का प्रॉफिट, 2700 का प्रॉफिट, 3100 का प्रॉफिट, 3400 का प्रॉफिट, 4100 का प्रॉफिट, ये नेक्स्ट से आ गया 5400 का प्रॉफिट, 5600 का प्रॉफिट, 5700 का प्रॉफिट। ये हमारा बिल्कुल आज एक्सपायरी डे है, तो हम चाहे बहुत कुछ मिल गया है, 6,000 रुपये में से 5600 रुपये तो दे ही रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही लेंगे मेरे भाई। तो इसको हम तो, मैं होता तो कब का निकल गया होता, मैं तो 4,000 रुपये में भी निकल गया होता। लेकिन चलिए देखते हैं एक्सपायरी तक ये क्या करता है। एक्सपायरी तक हमें क्या देता है, ये देता है 5200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये 5800 रुपये का प्रॉफिट आपको बुक करके 5801 रुपये, ये हमारा एक्सपायरी हो चुका है ऑप्शन। 5801 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम उसे सेल नहीं करते तो वो भी 4 रुपये आपके प्रॉफिट में जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये मतलब कि जो पिछली एक्सपायरी 3 जुलाई की थी, इससे प्रॉफिट बना के दिया है आपको स्ट्रेटेजी ने, और मार्केट ने ठीक है एक रेंज बाउंड मूव किया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करते हैं, इनको रीसेट करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट एक्सपायरी 3 जुलाई के बाद, ये 10 जुलाई की थी, 10 जुलाई की बात करता हूँ, और मैं पहुंच जाता हूँ 4 जुलाई को। ये 4 जुलाई फ्राइडे। ठीक है, 4 जुलाई आगे, 4 जुलाई के अंदर मैं एक अपना यहाँ पे एक स्ट्रेट बनाता हूँ, मैं वो सेम स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिसके एक मिनट रुकिए, मैं आ गया 4 जुलाई, मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट करी 10 जुलाई की। ये मैंने 10 जुलाई की अपनी एक्सपायरी को सेट किया। सेम एज मैंने कुछ नहीं करना, मैं 25 डेल्टा का पुट और 25 डेल्टा का कॉल को सेल कर दूंगा। ये 26 डेल्टा का मुझे मिल रहा है 69 रुपीज़ में जो ट्रेड कर रहा है, मुझे क्या करना है, इसको जस्ट सेल करना है। ठीक है, इसी तरह से मुझे डाउन में भी 25 डेल्टा का सेल कर देना है 56 रुपीज़ का जो ट्रेड कर रहा है। ये मैंने सेल कर दिया। ठीक है, सेम एज वही, अभी हम इसके हेज बाय करेंगे। ठीक है, मैंने 25,200 का पुट सेल किया है और 25,700 का कॉल सेल किया है। तो 25,200 का पुट सेल किया है, तो मुझे 25,200 से ऊपर का 5 स्टेप अब का मैं हेज बाय करूँगा, 1 2 3 4 5, जो कि 26 रुपये में ट्रेड कर रहा है, इसको मैं बाय कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, इसको भी मैं क्या करता हूँ, बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरी एक पोजीशन बन गई है, सेम है। ठीक है, अभी मेरा वही 6,142 का प्रॉफिट और 12,607 का लॉस। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। ठीक है, 30 मिनट्स में चल के मैं आपको 761 का प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1,095, 585,
ये सब चलता रहेगा। 855, 851, 933, 1100। ठीक है, अभी नेक्स्ट डे पे आ गए हम। 1920 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें। 2272 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अभी हमें। 2287, 2411, 2407, 2411, 2328, 2568, 2520, 2542, 2600 और 2535, 3270। अगले दिन हमें प्रॉफिट 3500 रुपये, 3700 रुपये, 3978, 4095, 4072, 4023, 4203, 4387, 4398, 3997, 4485, 4927, 4473, 4500 रुपये, 4365, 4638, 4605, 4683, 4700 रुपये, 4700 रुपये, 4800 रुपये, 4800 रुपये। ये हम 316 पे पहुंच गए। 4920 रुपये। अब हमारी अगले दिन एक्सपायरी है। ये 5722 रुपये, 5600 रुपये। मैं तो कल ही निकल गया होता। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। हम बिल्कुल एंड तक देखेंगे कि एंड तक क्या होता है। 5700 रुपये, 5900 रुपये, 6011 रुपये, 6063 रुपये, 6037, 6101, 6127। ये 3 1 हो गए। अब 15 मिनट। 6138, 5 मिनट, 6138, 6142 रुपये। ये 3:26 का टाइम हो गया। आपकी मार्केट बिल्कुल सेम है, आपको प्रॉफिट बना के दे के गई है ये स्ट्रेटेजी फिर से। तो ये स्ट्रेटेजी में फिर से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट एक्सपायरी में चलते हैं हम। ठीक है, मैं आपको 2 एक्सपायरी दिखा चुका हूँ। अब मैं तीसरी एक्सपायरी पे जाने जा रहा हूँ। तो तीसरी एक्सपायरी हमारी, मैं 11 तारीख यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। 11 तारीख मैंने चूज़ करी और मैं एक्सपायरी चूज़ करता हूँ यहाँ पे 17 जुलाई की। 17 जुलाई की मैंने एक्सपायरी को चूज़ किया यहाँ पे और मैं 11 जुलाई पे हूँ। अब मैं वही सेम एज मैंने क्या करना है, 25 डेल्टा का पुट, 25 डेल्टा का कॉल सेल करना है मैंने। अब मैं 25 डेल्टा का पुट देखता हूँ यहाँ पे क्या है। 28 डेल्टा का मुझे मिल रहा है, 24.32 डेल्टा का मिल रहा है मुझे। तो मैं 47 रुपये 80 पैसे 24 डेल्टा का सेल कर देता हूँ। 25,050 का मैंने सेल कर दिया। इसका A1 2 3 4 5 सेम है, इसको मैंने क्या कर दिया, बाय, हेज बाय कर लिया। इसी तरह से सेम है, मैं 25 डेल्टा का कॉल सेल कर देता हूँ। 53 रुपये में मिल रहा है मुझे, मैंने सेल कर दिया। और 1 2 3 4 5 मेरे को ये बाय करना है। 16 रुपये में ट्रेड कर रहा है, मेरी एक पोजीशन बन गई है सेम एज ट्रेडर। अभी हम थोड़ा फास्ट चलते हैं और इस एक्सपायरी में देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आने दो प्रॉफिट को। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 213 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अभी हमें। 33 रुपये का लॉस, 228 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट चल रहा है। और नेक्स्ट डे चलते हैं क्या होता है। 877 का लॉस। देखिए जैसे ना एकदम मूव करेगा डाउन, खुला होगा तो हमें 877 रुपये का लॉस शो कर रहा है। लेकिन हमारा जो, हमने यहाँ तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। हो सकता है मार्केट डाउन खुली, रिकवरी कर जाए, वेट करते हैं। अब मैं आपको 5 मिनट स्लो स्लो दिखाऊंगा ताकि आपको दिखे। 922 रुपये, ये मार्केट देखो वापस जाने लग रही है। 442, 315, 7.5 रुपये प्रॉफिट, फिर 146 रुपये प्रॉफिट, फिर 210 का लॉस, 78 का लॉस। लेकिन आप ये देखें, ये आपकी बिल्कुल बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट दे रही है। आप चाहे इसको बुक कर सकते हो प्रॉफिट को, जो कि 19 रुपये में आपका आ चुका है। अगर पीछे भी ये मेरे हिसाब से 12 13 14 रुपये का रह गया होगा जब ये डाउन आया था, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन
चलिए हम कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअल के अंदर अगर हम कुछ नहीं करते, हमने तो बस सोच लिया कि भैया या तो पूरा प्रॉफिट लेंगे, नहीं तो यहाँ पे आएगा, तब कुछ एडजस्टमेंट करनी है हमने, वरना हम कुछ नहीं करेंगे स्ट्रेटेजी में। चलने देते हैं। चलिए लॉस हो रहा है अभी 262 का, 500 रुपीज का लॉस, 800 का लॉस, 1100 रुपये का लॉस, 1000 का लॉस, 1000 का लॉस, 1000 का लॉस, 700 रुपये का लॉस, 1000 का लॉस, 1400 का लॉस, 750 का लॉस, 800 का लॉस, 800 का लॉस, 855 का लॉस, 300 का लॉस, 513 का लॉस, 255 का प्रॉफिट। मंडे को हम 491 रुपये का प्रॉफिट, 1398 रुपये का प्रॉफिट हमारे को जो एक्सपायरी वाले दिन शो कर रहा है। सॉरी एक्सपायरी नहीं, ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन शो कर रहा है। अभी हम थोड़ा फास्ट चलते हैं 30 मिनट्स, क्योंकि अभी हमें बीच में आ गए हैं मिडिल में, फिर से 2460 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं कि हमने सोच लिया है कि यहाँ आएगा तो ही छेड़ेंगे, यहाँ आएगा तो ही छेड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। 2900 का प्रॉफिट हो रहा है, चल रहा है प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2640 का प्रॉफिट हो रहा है, 3247 का प्रॉफिट हो रहा है, 3100 का प्रॉफिट हो रहा है, 2900 का हो रहा है, 2842 का प्रॉफिट, 3015 का प्रॉफिट, 3198 का प्रॉफिट, 3400 का प्रॉफिट, 3500 का प्रॉफिट, 3800 का प्रॉफिट। वेडनेसडे में हम तो 41 पे 4000 रुपये का भी हमें प्रॉफिट शो कर रहा है। चलिए बिल्कुल एक्सपायरी तक देखते हैं। 956 एक्सपायरी वाला डे, 4400 का प्रॉफिट, 4500 का प्रॉफिट, 4700 का प्रॉफिट, 4800 का प्रॉफिट, और ये 4900 का प्रॉफिट। सेम एज 156 का टाइम हो चुका है, 1976 का प्रॉफिट, 5000 रुपये का प्रॉफिट, और ये 5058 रुपये, यानी कि अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे तो 5062 रुपये पूरे आपको देखे गए हैं। तो इसी तरह से अगली स्ट्रेटेजी, अगली एक्सपायरी पे हम देख लेते हैं कि क्या होता है। 18 तारीख हम चूज करते हैं, 17 की हमारी एक्सपायरी थी, 18 तारीख पे आए हम, और हमने 24 जुलाई की एक्सपायरी सिलेक्ट करी। सेम एज कुछ नहीं करना है, हमने 25 डेल्टा सेल करना है, 5 स्टेप अप का बाय करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। हमें मिल रहा है 25 से 49 रुपीज़ में, ये हमने कर दिया सेल, और इधर भी नीचे भी हम 25 डेल्टा का सेल कर देंगे, ये मैंने सेल कर दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे 25 डेल्टा का मैंने सेल किया, 1 2 3 4 5, मुझे क्या करना है, बाय करना है। यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, बाय करना है, 1 2 3 4 5, मैंने कर लिया बाय। ठीक है, सेम एज फास्ट चलेंगे थोड़ा सा, 30 मिनट, 120 रुपीज़ प्रॉफिट, 870 लॉस, 1400 का लॉस। यहाँ पे रहेंगे तो हम आ, हमें मतलब कि बिल्कुल जब पास आएंगे तो उसको स्लो कर लेंगे, जैसे कि अभी हम थोड़ा सा पास थे, मैं स्लो कर लेता हूँ इसको। 900 का लॉस हो रहा है अभी हमें, 1200 रुपये का लॉस हो रहा है, 1300 का लॉस, 1100 का लॉस, 1000 का लॉस, 1100 का लॉस, 1200 का लॉस, 1300 का लॉस, 1000 का लॉस। मार्केट यहीं पे ट्रेंड कर रही है अभी, वापसी रिवर्सल पे आ रही है। 997 का लॉस हो रहा है, 821 का लॉस हो रहा है, और 600 का लॉस हो रहा है, 600 रुपये का लॉस हो रहा है अभी भी, 412 का लॉस। पूरा दिन हमारा लॉस में दिख रहा है अभी आज, 316 पे भी ये है। अब नेक्स्ट डे मंडे को भी 300 का लॉस हो रहा है, अभी 1000 का लॉस दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो स्लो कर लेता हूँ मैं,
लॉस पे चल रहा है अभी भी। अभी देखिए फिर बीच मिडल में आ रहा है तो थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। अब हमारी जो जर्नी है वो प्रॉफिट में शुरू हो चुकी है। अभी हमें 900 का प्रॉफिट शो हो रहा है, अभी भी प्रॉफिट आ रहा है 933। अभी मैं 30 मिनट्स पे चला जाता हूँ। 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 1200 का प्रॉफिट, 1400 का प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट, 1300 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट, 1900 का प्रॉफिट, 2700 रुपये का प्रॉफिट, 2600 का प्रॉफिट, 2800 का प्रॉफिट, 2400 का प्रॉफिट, 2800 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट, 3100 का प्रॉफिट, 3100 का प्रॉफिट। सेम है चल रहा है, तो 36 हो गया। 3100 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। 3600 का प्रॉफिट वेडनेसडे को हमें शो हो रहा है सुबह। 3700, 3800, 3900, 3700, 3800। ये आपको 3700 का प्रॉफिट अभी भी दिखाई दे रहा है। अभी प्रॉफिट्स में चल रही है 4590 रुपये का। ये आपको प्रॉफिट शो हो रहा है एक्सपायरी वाले डे मॉर्निंग में। 4600 का प्रॉफिट, 4600 का प्रॉफिट। ये अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी 3900 का, फिर 4600 का प्रॉफिट, 4638 का प्रॉफिट। ये एक्सपायरी बिल्कुल नियर पहुंच गए हैं हम। टाइम एक्स ख़त्म होने वाला है, 2:51 हो चुकी है। मार्केट टाइम 3:30 पे क्लोज हो जाएगी। 4811 का प्रॉफिट अभी आपको शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी स्ट्रेटेजी, सभी एक्सपायरी में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। ऑल एक्सपायरीज में हमने 4 एक्सपायरीज देखी। अब ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल, जिसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया और हमारा प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, अभी क्या है, जो 31 जुलाई की जो लास्ट मंथली एक्सपायरी थी, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। तो इसके अंदर मेन चीज़ है कि जब हमें कुछ दिक्कत आ रही है, जब हमारा ब्रेक इवन पे टच हो रहे हैं, स्पॉट जो है ब्रेक इवन पे आ रहा है, तब हमें इसके अंदर क्या अल्टरनेट करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं जाता हूँ 25 तारीख को, और मैं 31 जुलाई की जो वॉलेटाइल एक्सपायरी थी, इसमें भी आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें हम किस तरह से हैंडल करेंगे। सेम एज मैंने क्या किया, 25 डेल्टा सेल करना है। ये 26 डेल्टा 54 रुपये 20 पैसे में सेल हो रहा है। ठीक है, और मुझे बाय करना है 1 2 3 4 5, इसको मैं बाय कर लूँगा। 20 रुपये में मुझे मिल रहा है। ठीक है, सेम है 25 डेल्टा कहाँ है, 27 मिल रहा है मुझे। इसको क्या करना है, सेल करना है। और 1 2 3 4 5, इसको मुझे क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, ये सेम एज बन गई। लीजिए, आपका स्टेडल तैयार है। तो अभी क्या करना है, हम 15 मिनट में चलते हैं। 311 का लॉस, 150 का लॉस, 22 रुपये का लॉस, 476 का लॉस, 622 का लॉस, 660 का लॉस, 573 का लॉस, 798 का लॉस, 165 का लॉस, 517 का लॉस। वही 30 मिनट्स पे चलते हैं। 742 का लॉस हो रहा है, 476 का लॉस हो रहा है, 435 का लॉस हो रहा है, 202 का लॉस हो रहा है, 397 का लॉस हो रहा है, 375 का लॉस हो रहा है, 228 का लॉस हो रहा है। अब नेक्स्ट डे 71 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। फिर हम चल रहे हैं 30 मिनट्स पे, 202 का लॉस हो रहा है, 618 का प्रॉफिट, 303 का प्रॉफिट। ठीक है, फिर 232 का प्रॉफिट, 123 का प्रॉफिट, 63 का लॉस। एक एकदम मार्केट ने नीचे रिएक्ट किया है, तो 1470 का आपको लॉस दिखा रहा है। तो अभी हम 5 मिनट्स पे ट्रेवल करते हैं। 1620 रुपये का 1 मिनट में मैं करके दिखाता हूँ। 1443 का लॉस, 1552 का लॉस, 1642 का लॉस, 1485 का लॉस, 1533 का लॉस, 1642 का लॉस, 1818 का लॉस, 1987 का लॉस, 2130 का लॉस, 1938 का लॉस, 2160 का लॉस,
2300 का लॉस, 2355 का लॉस, 2478 का लॉस। ये बिल्कुल देखो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया, 2118 रुपये का हमें लॉस है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमने अपना PNL में जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे को लेग जो है वो प्रॉफिट दे रही है। तो ये 53 रुपये 50 पैसे पे सेल किया था हमने, तो 17 रुपये 1 पैसे रह गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे 17 रुपये 1 पैसे में से। मैंने क्या किया, 17.1 में मैं इस पे एग्जिट हो गया पोजीशन में। मैंने अपना जो प्रॉफिटेबल लेग थी उसका प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यही 24,750 का जो पुट है इसका मैं कॉल भी बाय कर लूँगा। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन चेयर में जाता हूँ, 24,750 का मैं कॉल बाय कर लूँगा। 24,750 का मैंने क्या किया, ये कॉल को बाय कर लिया। 96 रुपये 50 पैसे का, सॉरी सेल करना है मुझे, सेल कर दिया। अब मेरी ये बटरफ्लाई बन जाएगी, देखिए। लेकिन बटरफ्लाई जो बनेगी उसके अंदर मेरा अब क्या है, अप साइड के अंदर लॉस है। टोटल लॉस 37,548 रुपये का है मेरा, और मैक्स प्रॉफिट है अब 11,126 रुपये का। तो अभी हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे करना है आगे। 5 मिनट्स का मैं चल रहा हूँ। 2200 का लॉस, 2200 का लॉस, 2200 का लॉस, 2250 का लॉस, 2351 का लॉस, 2200 का लॉस, 2100 का लॉस, 2300 का लॉस, 2300 का लॉस, 1200 का लॉस, 400 का लॉस, 2200 का लॉस, 2100 का लॉस। 15 मिनट में चलता हूँ थोड़ा फास्ट। 1900 का लॉस हो रहा है अभी हमें, 1700 का लॉस हो रहा है अभी हमें, 1700 का फिर लॉस हो रहा है, 1500 का लॉस हो रहा है, 1230 का लॉस, 1110 का लॉस, 1000 का लॉस, 1080 का लॉस। ट्यूसडे पे हम चल रहे हैं अभी। 1470 का लॉस, 1260 का लॉस, 933 का लॉस, 500 रुपीज़ का लॉस, 300 रुपीज़ का लॉस, 75 रुपीज़ का प्रॉफिट, 45 का प्रॉफिट, 150 का प्रॉफिट, 341 का प्रॉफिट, 258 का प्रॉफिट, 135 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, 217 का लॉस, 963 का लॉस, 1338 का लॉस, 1263 का लॉस, 11 रुपये का प्रॉफिट, 48 का प्रॉफिट, 960 का लॉस। अभी देखें, मैं यहाँ पे हूँ और 3:15 हो चुकी है, मतलब कि मैं देखता हूँ कि अभी 24,829 पे हूँ मैं। तो कल को 1% अगर डाउन खुल गया तो 1% में जाता हूँ तो मेरा 14,000 रुपये का लॉस मुझे दिखता है। अगर 1% या फिर उससे ज़्यादा का हो गया तो मुझे अपनी पोजीशन को यहाँ पे सेव करके जाना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा ज़्यादा लॉस हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पे जो मेरा 24,900 है, 24,900 का मैं एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लूँगा। 24,900 का कॉल ऑप्शन एट दी मनी का मैं बाय कर लूँगा, जिससे क्या है मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। और अभी मुझे 960 रुपये का लॉस हो रहा है, और मैं अगर सॉरी यहाँ पे PNL में देखता हूँ तो अभी जो ये मेरी क्या नाम है लेग थी, ये मुझे लॉस दे रही है। 24,750 का कॉल ऑप्शन और 24,750 का ये प्रॉफिट में आ गई है। तो मैं 24,900 का एक कॉल ऑप्शन को बाय करूंगा। 24,900 का कॉल ऑप्शन मैंने क्या किया, बाय किया। मुझे अब देखिए आपका लॉस कितना है, सिर्फ और 11,000 रुपये का। अब जितना मर्जी आगे चला जाए, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाते ही 25,500 से ऊपर जाते ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट यहीं रहती है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इधर आती है, बीच में आती है 25,000 24,900 के बाद और 25,450 के पहले, तो आपको लॉस होगा, वरना आपको प्रॉफिट होगा। और वो भी लॉस आपको सिर्फ 4,000 रुपये का आपको शो कर रहा है एक लॉट के अंदर। और अगर नीचे गिरती है तो आपको लॉस 11,000
655 रुपए तक का हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मैंने कवर कर लिया। मेरा 37,000 का जो लॉस शो हो रहा था वो कितने का हो रहा है, 11,655 रुपए का। तो यहाँ पे हमें ये चीजें करनी जरूरी है। हम ऐसे हवा में नहीं जा सकते। हमें नहीं पता कि कल मार्केट कहाँ खुल जाए, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारा रिस्क कितना है। तो अभी मुझे पता है कि मेरा रिस्क लास्ट 11,655 रुपए का है। मैं चलता हूँ 15 मिनट्स पे। नेक्स्ट डे 9/16 पे अभी क्या है, 776 का लॉस हो रहा है मुझे, 1230 का लॉस, 700 का लॉस, 896 का लॉस, 652 का लॉस, 431 का लॉस, 566 का लॉस, 1218 रुपये का लॉस, 1600 का लॉस, 1500 का लॉस, 1600 का लॉस, 1100 का लॉस, 1263 का लॉस, 1087 का लॉस, 1233 का लॉस, 1106 रुपये का लॉस, 787 का लॉस, 1207 रुपये का लॉस, 1278 का लॉस, उसका 1286 का लॉस, अभी आपको 1691 रुपये का लॉस हो रहा है, अभी आपको 1470 का लॉस हो रहा है, 1346 का, 1455 का, 1620 का, और अभी हम नेक्स्ट डे पे फिर 7.5 रुपये प्रॉफिट। अभी हम देख रहे हैं हमारे को 48 का प्रॉफिट, 1177 का प्रॉफिट, सॉरी लॉस, 491 का लॉस, 768 का लॉस, 483 का प्रॉफिट, 1260 का प्रॉफिट, 1462 का प्रॉफिट, 322 का प्रॉफिट। आज एक्सपायरी वाला डे है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी मार्केट, और मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही थी। तो इस करके आपको ये कभी प्रॉफिट और कभी लॉस शो हो रहा है। दोस्तों ये नहीं है कि 11,655 अगर आपको लॉस शो हो रहा है तो हम इसको होने ही देंगे, नहीं, हम इसको ऐसा नहीं है। हम जितना मार्केट से लेने आए थे हम उससे ज़्यादा लॉस भी नहीं देंगे मार्केट को। 4 से 5 हज़ार रुपये हम लेने आए थे, तो 4 से 5 हज़ार रुपये से ऊपर से हम लॉस नहीं देंगे मार्केट को। जहाँ हमें 5,000 लॉस दिख गया हम अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो चले 337 का प्रॉफिट, 397 का प्रॉफिट, 945 का प्रॉफिट। ठीक है, अभी 15 मिनट पे जा रहा हूँ मैं। 63 का प्रॉफिट, 555 का लॉस, 1,000 का लॉस, 1600 का लॉस, 2200 का लॉस, 3100 का लॉस, 2700 का लॉस, 3300 का लॉस, 2600 का लॉस, 513 का लॉस, 270 का लॉस, 4800 का प्रॉफिट। ये देखा दोस्तों, ये मार्केट घूम के फिर वापस नहीं आ गई। तो 3-6 हो गई। हम 5 मिनट चलते हैं हम। 5300 का प्रॉफिट, 5800 का प्रॉफिट, और 5600 का प्रॉफिट, 5767 का प्रॉफिट। तो आपने देखा कि मार्केट ने किया क्या। मार्केट जहां सुबह थी वहीं पे घूम फिर के आ गई 24,757 पे, और 24,750 यानी कि एक हर्डल था मार्केट का कि उससे नीचे भी नहीं जाना, और वहां पे कॉल और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बना रखी थी। तो मार्केट एक्सपायरी पे क्या है, वो भी मंथली लास्ट एक्सपायरी थी, तो थोड़ी वोलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर। तो लेकिन अगर आपने पोजीशन ऐसी बनाई है कि हमारा रिस्क मिनिमाइज है, हमारा रिस्क हमें पता है कि लास्ट हमारा रिस्क कितना है, ठीक है, 2 लाख रुपए हमने लगाए हैं, और हमारा हम मार्केट से लेने आए हैं 5 से 6 हज़ार रुपये, तो हम 5 हज़ार रुपये से ऊपर लॉस मार्केट को नहीं देने वाले। हमारे हाथ में है सारा, हम उसको क्या करेंगे, तुरंत स्केयर ऑफ कर देंगे पोजीशंस को अपनी। ठीक है, तो बाकी हमें इसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है तो हर आपको स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक्सपायरी में, लेकिन अभी मैंने आपको 5 एक्सपायरी दिखाई, 5 की 5 एक्सपायरी प्रॉफिटेबल निकली। तो अगर आपकी एक एक्सपायरी अगर आपकी लॉस वाली निकल भी जाती है तो भी आपको 3 स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट अभी भी है। तो इससे ज़्यादा रिस्क रिवार्ड क्या चाहिए आपको। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसी तरह से और भी स्ट्रेटेजी जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको
ऐसी-ऐसी स्ट्रैटेजीज़ दिखाऊँगा कि जिसमें आपकी जर्नी हमेशा प्रॉफ़िटेबल रहेगी और आपका जो प्रॉफ़िट रेशियो है वो 80% के आस-पास पहुँच जाएगा और जो लॉस है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएगा 20% के आस-पास। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएँगे, वो बनाएँगे ऑप्शन चेन के ऊपर। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपके पास मेरी जो भी वीडियो बने, वो साथ के साथ पहुँच जाए।